केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की बल्ले बल्ले बड़ी खुशखबरी। आप नीचे एक खबर देख रहे होगे, 18 महीने का बकाया डीए मिलेगा एक साथ। कर्मचारियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, कर्मचारियों की जेब में आएगा जबरदस्त पैसा। अब इस खबर में क्या सच्चाई है? ये खबर हमारे किसी भाई ने मेरे पास में भेजी है और उसने पूछा कि सर इस खबर में क्या कोई सच्चाई है? क्या केंद्र सरकार कोरोना महामारी के समय सीज किया गया जो डीए था 18 महीने का, उसका एरियर देगी? तो साथियों, जो आप नीचे ये खबर देख रहे हो, ये गोदी मीडिया की खबर है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। और अभी तक कहीं से भी कोई संकेत नहीं मिले हैं कि सरकार 18 महीने का डीए एरियर देगी। ये बात है 2020 की। 2020 में कोरोना महामारी आई थी और आज तकरीबन 5 साल के करीब हो गया। ऐसा नहीं है कि 18 महीने डीए की आवाज़ बार बार केंद्र सरकार के कानों तक नहीं गई हो, नहीं, बिल्कुल गई है। चाहे वो आप लोकसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो, तो बहुत सारे माननीय सांसदों ने इस प्रश्न को उठाया है कि कर्मचारियों को 18 महीने का डीए दिया जाए। इसके अलावा भी जो कर्मचारियों के बड़े बड़े संगठन हैं वो भी लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। उसके अलावा जो मेरे जैसे भाई हैं वो भी बार बार कह रहे हैं कि 18 महीने का डीए एरियर कर्मचारियों का उनका हक है, वो देना चाहिए। अगर बाहर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है तो डीए एरियर का भुगतान करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी, आप लोगों को थोड़ा दुख भी होया होगा 2 महीने पहले जब जो पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद हैं उनके वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी कर दी गई थी और 2.5 साल का एरियर भी दिया गया था। इसके अलावा भी आप खबरें देखते रहते होंगे अपने अपने राज्यों के अंदर कि वहाँ के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक हर तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष के पास में पहुंच जाते हैं कि हमारी पेंशन कम है, हमारा वेतन कम है, ये बढ़ाई जाए, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। पर अगर कर्मचारियों की बात आती है तो सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती है या सरकार कोई जवाब ही नहीं देती। और कर्मचारी क्या है, थक जाते हैं, हार जाते हैं या हार मान लेते हैं कि ये सरकार कुछ देने वाली नहीं, और देने वाली भी नहीं है। कर्मचारी क्या करे? अब लगातार हम भी आवाज़ उठा रहे हैं कि 18 महीने डीए का एरियर मिलना चाहिए। अब आप ये सोचो, चलो हम तो जवान आदमी भी हैं, जो बुजुर्ग, जो कर्मचारी विधवाएं हैं जो पहाड़ियों में रहती हैं, रेगिस्तान में रहती हैं, जंगलों में रहती हैं, गरीबी में अपना गुजारा कर